नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा विद अंजलि पर। आज हम करने वाले हैं डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए योगा पार्ट 2, जिसमें कुछ ऐसे आसन शामिल हैं जो शुगर लेवल को बैलेंस करने, शरीर की जकड़न कम करने और पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में बेहद मददगार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन आसनों को। सबसे पहले हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के लिए सीधे खड़े हों, पैरों को पास में रखें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और हाथों को पैरों के पास में रखें। सिर को घुटने के करीब लाने की कोशिश करें। सामान्य सांस लेते हुए 20 से 30 सेकंड तक रुकें। फिर वापस आएं। यह आसन पेट और लिवर को उत्तेजित करता है, शुगर लेवल को नियंत्रित करने और पाचन सुधारने में बहुत मददगार है। यह थकान और तनाव को भी कम करता है। हाथों को पैरों के बराबर में रखें। पूरी कोशिश करें कि आपका सर घुटनों से लगे, लेकिन आप शुरुआत में जितना कर पा रहे हैं कंफर्टेबली उतना ही करें। अब करेंगे हम अपना अगला आसन वक्रासन। वक्रासन करने के लिए एक पैर को मोड़ें और जो पैर मोड़ा है उसका अपोजिट हैंड से उस पैर के अंगूठे को पकड़ें और खुद को पीछे की ओर ट्विस्ट करें। सांसों को एकदम सामान्य रखें। इससे आपका साइड फैट भी कम होगा, लोअर बैक पेन भी कम होगा और डायबिटीज़ भी कंट्रोल। यह हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, डायबिटीज़ रोगियों के लिए पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, हाथों और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दोनों तरफ से सेम आसन बराबर बार करना है। अब हम करेंगे अगला आसन पश्चिमोत्तासन। सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर खुद को झुकाएं। पैरों की उंगलियों को पकड़ें, सिर को घुटने के करीब और 20 से 30 सेकंड तक रुके रहें। लेकिन शुरुआत में आप जितना झुक पा रहे हैं कंफर्टेबली उतना झुकें और वापस आ जाएं। यह आसन पाचन तंत्र और किडनी को उत्तेजित करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है और हमारी रीढ़ की हड्डी और हैमस्ट्रिंग को फ्लेक्सिबल बनाता है। सांसों को सामान्य रखें। और वापस आ जाए। अब एक सिंपल सा ट्विस्ट सहस्त्रासन। आगे पैर फैलाकर बैठे और अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर के टो या फिंगर्स को पकड़ें। ब्रीथ को एकदम सामान्य रखें। इससे हमारा साइड फैट भी बर्न होगा, पेट की मसल्स एक्टिव होंगी, शुगर लेवल कम होगा। ये आप दिन में 100 बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रेच, अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और इस तरीके से लेफ्ट और राइट उनको ट्विस्ट करें। सांस भरते हुए नीचे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस लाएं। इससे पेल्विक एरिया की मसल्स स्ट्रांग होंगी, पेट की मसल्स स्ट्रांग होंगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसके बाद अपने एक हाथ को एक थाई पे रखें, दूसरा हाथ पीछे और खुद को पीछे की ओर ट्विस्ट करें। कमर को एकदम सीधा रखें। सांसों को एकदम नॉर्मल रखें। दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ ये बराबर बार करेंगे। इससे हमारा लिवर और पेनक्रियाज सक्रिय होता है
हमारा पाचन सुधरता है और डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। पीठ और कंधों में लचीलापन बढ़ता है। पीठ की जकड़न कम होती है। आप 5 टाइम कर सकते हैं दोनों तरफ से। अब हम करेंगे गोमुखासन। तो एक हाथ ऊपर से और दूसरा हाथ पीछे से ले जाकर उंगलियों को आपस में मिलाने की कोशिश करें। कमर को सीधा रखें और सांस को सामान्य रखें। इसी तरह आप 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। यह आसन हमारे चेस्ट और फेफड़ों को खोलता है। डायबिटीज में ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। पीठ, कंधे और हाथों की जकड़न को भी दूर करता है। आप इस तरीके से देखें। आप इसे वज्रासन और सुखासन दोनों में बैठ के कर सकते हैं। एक हाथ को ऊपर से, दूसरे हाथ को पीछे से, और बस हाथों को एक दूसरे से पकड़ने का प्रयास करें। इस तरीके से आप इतना भी टच कर पा रहे हैं तो काफी बेहतर है। और टच करते करते आप इसको एक दूसरे हाथ को अच्छे से होल्ड भी करने लगेंगे। अब करेंगे हम बालासन। बालासन करने के लिए वज्रासन में बैठें। लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए खुद को आगे एकदम आंखें बंद करके रिलैक्स छोड़ दें। इसी अवस्था में थोड़ी देर रहें। सांसों को एकदम सामान्य रखें। ये हमारे कमर दर्द को कम करेगा, शरीर के तनाव, थकान को कम करेगा, हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा और पेट की जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको एक्टिव करेगा। पेट की मांसपेशियों को एक्टिव करेगा। फिर वापस आ जाएं और याद रखें, योग हमेशा खाली पेट और नियमित रूप से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।